कल जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। जो हाथ पाक सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ेगी। पाकिस्तान के मुफादात से किसी को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं ये लोग जहर आलूद बयान दे रहे हैं जिसके पाकिस्तान को नुकसान का इनको अंदाजा नहीं। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तानी अवाम की भरपूर मदद की और 77 साल में कभी कोई मुतालबा नहीं किया। आज सऊदी अरब के बादशाह और वली अहद खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। घरेलू खातून जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर कल हमला किया। ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जिसने हमेशा साथ दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा, मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को उसके नताइज का अंदाजा नहीं था। मुल्क तरक्की के रास्ते पर आए तो ये क्यों धरना लेकर आ जाते हैं। ये हमले खारजी या दहशतगर्द नहीं, केपी हुकूमत कर रही है। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है जो हमारी भी समझ से बाहर है। वजीर आजम से कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोगों ने पंजाब पुलिस के सर फाड़े। इनकी तरफ से पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई गईं। मैंने सख्ती से पंजाब पुलिस को मना किया कि पख्तूनख्वा के आवाम हमारे भाई हैं, गोली ना चलाएं। खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस गोली चला देती तो क्या होता। इनके तमाम एजेंडे मज़मूम मकासद नाकाम होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपको किसी मुल्क या साजिश ने नहीं, पार्लियामेंट ने निकाला। बानी का अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम। बुशरा बीबी ने इल्जाम किसी और पर लगा दिया। बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई। बुशरा बीबी कहती हैं, बाजवा को कहा गया ये आप किस शख्स को ले आए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। कहा गया हम तो इस मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा कि बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। बयान सयाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए जाली हुकूमत कुछ भी करने को तैयार है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी के बयान में सऊदी अरब का जिक्र नहीं था। बानी पीटीआई ने कहा है सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी पीटीआई को पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराज उठाते हुए कहा, बुशरा बीबी 8 समातों से मुसलसल गैर हाजिर हैं। जानबूझकर केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का है, जबकि इसकी तस्दीक इस्लामाबाद से हुई है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई के मचलके मंजूर कर लिए। रिहाई की रूपकार जारी। दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर अमन दुश्मनों का खात्मा करेगी। पाक फौज इदारों के साथ मिलकर देरपा अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा सूबाई एपिक्स कमेटी के आइंदा इजलास की तैयारी के लिए है। जनरल आसिम मुनीर का शहदा और गाजियों को भरपूर खिराज तहसीन। कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए ऐसी कुर्बानियां कौमी इस्तकामत की बुनियाद हैं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस के इज्तिमाई अज़्म को उजागर किया। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जवानों के बुलंद हौसले और अमली तैयारी को सराहा। दहशतगर्द नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल के खात्मे के आज़म का याद।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। हवनान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द न्याज उर्फ मुहम्मद, ज़रीफ उर्फ शाहजहां हलाक हुए। 2 दहशतगर्द डेरा बुगटी और केच में मारे गए। ISPR के मुताबिक बनूबी ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी। हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है मारे गए खवारिज दहशतगर्दी की वारदातों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। लोअर खुर्रम में मुसाफिर बसों पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। 37 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। अमरीका, ईरान और रूस की खुर्रम में दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर का सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इज़हार। तर्जुमान रूसी सिफारत खाने का कहना है शहरी काफिलों पर मुसल्लह अफराद के हमले की खबर इंतहाई अफसोस का बायस है। पेशावर और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवेज रात 8 बजे से बंद करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक मरम्मती काम के लिए मोटरवे 6 मकामात पर ताहुक्म सानी बंद रहेगी। पिंडी भटिया से मुल्तान मोटरवे भी बंद रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने आज सुबह दारुल हुकूमत के तमाम हॉस्टल्स बंद करा दिए। दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद पढ़ाई के लिए आए तलबा परेशान। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात बुध की शाम से डेडलॉक का शिकार। ज़राए का कहना है डेडलॉक की वजह तलखी और नाकाबिले कबूल मुतालबात हैं। डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें जारी। मुज़ाकरात में नाकामी पर PTI की क़यादत को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। PTI क़यादत को हिरासत में लिया जा सकता है। मुज़ाकरात में नाकामी पर मुजाहिरीन को पुलिस कमांडोज का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुजाहिरीन को सजा सुना दी। जमानत पर रिहा 10 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। मुल्जिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 100% अमल होगा। जलसा जुलूस की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह किया कि जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं और ना होने चाहिए। आज खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ जनाजे उठे तो दूसरी तरफ धावा बोलने की तैयारी हो रही थी। अली अमीन कन्नापुर का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता जरूर है, इसीलिए रिहाई के बाद बुशरा बीबी को पेशावर भेजा गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा PTI में नंद भावच की लड़ाई चल रही है। बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। हम बानी PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। PTI और फैज़ हमीद में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। फैज़ हमीद के बगैर बानी PTI की सियासी पैदाइश नहीं हो सकती थी। बानी PTI ने कहा है 24 तारीख को एहतजाज का ऐलान वापस नहीं ले रहा। कोई गुमराह करे तो तवज्जो ना दे। वो रम रहकर इस्लामाबाद पहुंचे। अलीमा खान कहती हैं कि आज़ादी के लिए बाहर निकलने का वक्त आ गया। 24 तारीख पर कोई समझौता नहीं होगा। सब इस्लामाबाद आकर पुरअमन एहतजाज में शामिल हों। बानी PTI से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी की अडियाला जेल आमद। ताहाल मुलाकात न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तौंसा बैराज पर कच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कच्ची कैनाल की बहाली से मुतासरा इलाके को दोबारा जिंदगी मिलेगी। कच्ची कैनाल की बहाली वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ाती काविशों का नतीजा है। मरियम नवाज बोली वज़ीर-ए-आज़म चारों सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। मंसूबा शहबाज पीठ से मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तकरीब से खिताब में कहा मरकजी हुकूमत के साथ पंजाब हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। पंजाब हमारे मुल्क का दिल है। सिंध हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और एंटी इंक्रोचमेंट की मामलत हासिल करने का फैसला। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा ज़मीनों से कब्जे के जल्द खात्मे को यकीनी बनाया जाए। जिन ज़मीनों पर सरकारी इदारों के दफातर हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं।
दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आखिरी रोज। इख्तितामी तकरीब से खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने कहा, नुमाइश में 50 से ज्यादा मुल्कों और 350 से ज्यादा गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की। हमारे सामान्य हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिली। स्टार्टअप में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल कैटेगरी में सबसे बड़े स्टॉल पर तुर्की को अवार्ड दिया गया। बड़े दिफाई स्टॉल पर दूसरे नंबर पर चीन को अवार्ड दिया गया। नेशनल कैटेगरी में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला को अवार्ड दिया गया। दो 2005 के ज़लज़ले को 19 साल हो गए। इस अरसे में बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके होंगे। बताएं मुतासरीन की बहाली के लिए अब तक क्या काम किया, मुतासरीन की आबादकारी और मंसूबों की ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, ज़लज़ले के बाद घरों की तामीर के लिए जंगलात की ज़मीन क्यों अलॉट की गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से ज़्यादा ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में कुछ नहीं हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, मुतासरीन के लिए कितने फंड्स आए और कहाँ खर्च हुए। अदालती सवालात पर जामे रिपोर्ट दी जाए। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलने के बाद पुरुम्मीद है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के लिए एक अलहदा कर्ज प्रोग्राम पर काम जारी है। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने का हुक्म। सर्दियों की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल के फराहम करदा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात ना माने उसको सील कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट हुक्काम गाड़ियों की फिटनेस पर 15 दिनों में पॉलिसी बना कर दें। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक भी सील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया और बेटे की दरख्वास्त मंजूर की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 अक्टूबर को क्लिनिक सील किया था। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केस सामने आ गए। दोनों केस डीआई खान की तहसील दराजंदा से रिपोर्ट हुए। 3 साला बच्चे 1.5 साला बच्ची में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 52 हो गई। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल बाज न आया। गजा और लेबनान में वहशियाना बमबारी। लेबनान में 24 घंटे में 47 अफराद शहीद। गजा में इसराइली फोर्सेज ने नसीरात कैंप पर बमबारी की। 7 अफराद शहीद हुए। अल-मवासी में बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी से वालिदा और बेटी शहीद हो गईं। देर अल बलाह में हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हुए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के वारंट 124 ममालिक को भेज दिए। इटली, नेदरलैंड्स, कनाडा, फ्रांस, तुर्की का कहना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। सदर बाइडेन का कहना है नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले कबूल है। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बुलावियों में डेरे। कौमी खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और मेजबान जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच इतवार को होगा। जो हमारे 2 ओपनर्स हैं दुनिया के नंबर 1-2 प्लेयर। हमारे 2 वर्ल्ड क्लास ओपनर्स टूर्नामेंट जितवाने वाले खिलाड़ी नहीं। हेड कोच और सिलेक्टर बनने से पहले आकिब जावेद का बयान। कहते थे बाबर और रिजवान तो पावर प्ले में भी बाउंड्री नहीं लगाते। ओहदा मिलने के बाद मौक़िफ़ बदल दिया। बोले बाबर और रिजवान की बहुत अहमियत है। स्ट्राइक रेट जरूरी है लेकिन जिम्मेदारी से खेलना भी जरूरी है। पहले भारत फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फ्लॉप। पर्थ के विकेट बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गई। पहले ही दिन 17 विकेटें गिर गईं। भारतीय सूरमा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जोश हेजलवुड ने 4 बैटर्स को ठिकाने लगाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी वही परफॉर्मेंस दोहराई। 59 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। दिन के इख्तिताम तक 7 विकेटों पर 67 रन बनाए। बुमराह की 4 विकेटें।
चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में सैर जारी, ट्रॉफी को निजी कॉलेज ले जाया गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी के साथ इवेंट में शिरकत की। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी को बल्दिया उज़्मा भी ले जाया गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। और T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की अलहमरा हॉल लाहौर में इफ्तिताही तकरीब, तमाम टीमों को ढोल की थाप पर हॉल में पहुंचाया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान की टीमों की इवेंट में शिरकत। तकरीब में ब्लाइंड क्रिकेट की दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। कल्चरल शो में तमाम सूबों की सकाफत को उजागर किया गया।